सबसे पहली इमारत जिसे अल्लाह ताला ने इंसान से तामीर करने को कहा वो था अल्लाह का घर काबा। ये ज़मीन पर इंसान की पहली इबादतगाह बनी जहाँ हर दौर के लोग इबादत के लिए आते। ये दीवार इतनी मजबूत थी कि नस्लों तक कायम रही, हत्ता कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक। लेकिन फिर अल्लाह के हुक्म से आए अजीम तूफ़ान नूह में ये बह गई। मगर हैरत की बात यह है इसके मजबूत बुनियादें आज भी ज़मीन में मौजूद रहीं। ये हमें याद दिलाती हैं कि अल्लाह का घर इमारत नहीं बल्कि ईमान और इताअत की इलामत है जो हर ज़माने में बाकी रहती है। हज़ारों साल पहले अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया। वो अपनी बीवी हज़रत हाजरा और बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का के एक वीरान सहरा में छोड़ गए। ज़मीन सुनसान थी, पानी नहीं, कोई आसरा नहीं, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पर पूरा भरोसा था। हज़रत हाजरा अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दुख और तकलीफ़ को देखते हुए सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगाती रही। हर कदम पर वो अल्लाह की मदद और रहनुमाई की दुआ करती रही। जब वो वापस आई तो ज़मीन से एक पानी का चश्मा फूट पड़ा। हज़रत हाजरा ने इससे अपनी और अपने बेटे की प्यास बुझाई और पानी के बहाव को देखकर कहा, रुक जा। और इसी वजह से इस चश्मे का नाम ज़मज़म पड़ा। अल्लाह ताला ने हज़रत हाजरा के सब्र, ईमान और हौसले को बहुत पसंद किया और इसी अमल को हर हज करने वाले के लिए फ़र्ज़ करार दिया। ये सिर्फ पानी का चश्मा नहीं बल्कि सब्र, ईमान और अल्लाह की रज़ा की एक ज़िंदा मिसाल है। फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा की तामीर की। हर पत्थर, हर सतून अल्लाह की इताअत और मोहब्बत की इलामत थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, इस शहर को अमन और बरकत वाला मरकज़ बना और इसके लोगों को नेकी अता फरमा। फिर आता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँख खोली तो काबा अल्लाह की इबादत की बजाय शिर्क का मरकज़ बन चुका था। काबा में हज तो होता था लेकिन वहाँ खालिस अल्लाह की इबादत नहीं होती थी। काबा में बहुत ज़्यादा बुत रखे हुए थे जिनकी इबादत की जाती थी। फतह मक्का के मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बुत तोड़ दिए और काबा को दोबारा अल्लाह की इबादत के लिए पाक कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज 632 ईस्वी में किया और तमाम मुसलमानों को हज का असल पैगाम दिया। आपको मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा क्यों जाया करते थे? इसलिए कि वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून मिलता था और वहाँ बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा को देखा करते थे। लेकिन आज हम वहाँ जाकर घूमने फिरने, इधर उधर जाने और खाने पीने में लग जाते हैं। कभी अलबेग खाने की फिक्र होती है, कभी बाज़ारों की, कभी तस्वीर और वीडियोस की। हालांकि हज का असल मकसद रूहानियत हासिल करना, अल्लाह के करीब होना, अपने गुनाहों से तौबा करना और अपने दिल को पाक करना है। मस्जिद अक्सा को आपने देखा ही होगा, वो इतनी पुरानी क्यों महसूस होती है? इसके पास इतनी बड़ी इमारतें क्यों नहीं हैं? हालांकि वो भी 3 मज़ाहिब का एक मुक़द्दस मुकाम रहा है। वहाँ की एक एक ईंट तारीख़ रखती है। उस जगह को देखकर इंसान को ये समझ आती है कि यहाँ असल मकसद इबादत का है, दुनियावी दिखावा नहीं। और आजकल हम काबा के सामने बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रहे होते हैं। हालांकि हदीस का मफ़हूम है कि काबा को देखना भी इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस का मफ़हूम है कि एक मुसलमान की जान की हुर्मत बैतुल्लाह से भी ज़्यादा है। लेकिन हम लोग हजर अस्वद को बोसा देने के लिए एक दूसरे को धक्के मार रहे होते हैं। कभी हमने ये सोचा है क्या ये तरीका हमारा दुरुस्त भी है या नहीं? हज सिर्फ एक सफ़र नहीं, हज एक तरबियत है। हज इंसान की आजिज़ी, सब्र, अखलास और अल्लाह से ताल्लुक़ सिखाता है। अगर हम वहाँ जाकर भी अपने नफ्स, अपनी ज़िद, अपनी जल्दी और अपनी दुनियावी ख्वाहिशात पर काबू नहीं कर पाते तो हमें अपने हज के मकसद को दोबारा समझने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब।